चौधरी शर्म करो, शर्म करो, ओपी चौधरी शर्म करो, ओपी चौधरी एक काम करो, ओपी चौधरी एक काम करो, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। छत्तीसगढ़ में एक नए गाइडलाइन, एक नया फरमान सर्वाधिक चर्चा में है। तो चर्चा में है ओपी चौधरी जी और चर्चा में है उनका लिया हुआ निर्णय, या ये कहिए उस निर्णय को सीएम साहब का निर्णय है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में 30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। सत्ताधीश अवैध कमाई से कई सैकड़ों जमीनें खरीद रहे हैं। वो कौन नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का, कौन वो मंत्री है जो दामाखेड़ा के आगे बेमेतरा जिले में 300 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है? वो कौन नेता है, कौन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के कि रायपुर के नवा रायपुर में 275 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी की है? सीएम विष्णुदेव साय, जिसे संवेदनशील कहा जाता है, सुशासन का एक प्रमाण माना जा रहा है, उसके नेतृत्व में एक ऐसी रजिस्ट्री गाइडलाइन जारी किया गया है जिसका समूचा प्रदेश में विरोध हो रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दो बातें आप ध्यान रखिएगा, उस गाइडलाइन में क्या कहने की कोशिश है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये, और अलग तीसरी बातें हैं कि इस पर जनता का विचार क्या है, जनता इसमें प्रखर होकर, मुखर होकर के विरोध क्यों कर रही है। 3 पॉइंट पे चर्चा है, पूरा वीडियो आपके सामने है। नमस्कार। एक नई गाइडलाइन जारी किया है। वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, कलेक्टर रहे हुए हैं, प्रशासनिक दाव पेच में माहिर है, इसलिए उन्हें वित्त मंत्री का प्रभार दिया गया है। अब ये कहिए कि वित्त मंत्री जी ने पूरी नजर, पूरा ज्ञान, पढ़ाई इसी पे लगा दिया, ऐसा लगता है, और उन्होंने वो गाइडलाइन जारी करी है। मैं चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, 1-2 उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा, बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल इस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ हो। गाइडलाइन में कह रहे हैं बढ़ोतरी जो हुई है इतने ज्यादा फर्क है कि मध्यम परिवार, आम लोग घर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जो शुल्क लगेगा, स्टाम्प शुल्क और टैक्स, वो इतने भरकम भारी है कि अब रजिस्ट्री खरीदने या बेचने वाले कार्यालय में शून्य बटे सन्नाटा है। जहां कतार लगते थे, डेट टाइम दिया जाता था, अब वहां इक्के दुक्के आपको मिलेंगे जो पहले से निर्धारित है। क्यों? इसके कारण है कि भारी टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क सबसे ज्यादा अब लग रहा है। लोग कह रहे हैं भाई जहां पहले 50,000 रुपए लगता था, वहां बढ़ करके वो 5,25,000 रुपए लग रहा है। फिर से सुनिए, 50,000 जहां लगता था, अब वहां बढ़ के 5 लाख से अधिक रुपए आपको देना पड़ रहा है। इतना भारी अंतर था। क्या क्या बदलाव है आप समझिएगा। इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने छोटे जमीन की खरीदी बिक्री 5 डिसमिल तक वो खोल दिए थे, यानी छोटे भूखंड को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो मध्यम परिवार है, जिनकी बजट कम है, वो 5 डिसमिल तक जमीन आप खरीद भी सकते हैं और बेच सकते थे। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार में ये बैन थी, बंद था, क्या 5 डिसमिल की जमीन छोटे भूखंड ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। लेकिन अब वही नियम को पुनः इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने फिर लागू कर दिया
जो कांग्रेस ने जो हटा दिया था, मतलब 5 डिसमिल की जमीन कांग्रेस ने कहा कि आप खरीद बेच सकते हो, अब बीजेपी कह रही है अब नहीं कर सकते, 5 डिसमिल तक बंद, उससे ज्यादा की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, उनका कहना है। अब देखिए पहले और क्या था, 30% तक छूट थी सरकारी बाजार रेट पे, अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो उसमें 3% तक छूट दी जाती थी, अब वो भी बंद, 5 डिसमिल खरीदी बिक्री बंद, 30% की जो छूट थी वो भी बंद। अब उनका कहना क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इसमें कच्चे पक्के का खेल होता था, जमीन कम की या ज्यादा की थी उसे कम बताकर रजिस्ट्री कर देते थे और 2 नंबर का पैसा इसमें खपाया जाता था, ये आरोप है। तो अब वो कच्चे पक्के वाला जो खेल था वो खत्म होगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा पेमेंट आपको बैंक में करना पड़ेगा, कैश भी बैंक पे होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये उनका मेन है। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं सरकार कि जो मुआवजा मिलेगी वो भी बढ़कर मिलेगा, पहले तो कम थी अब ज्यादा मिलेगा। ये 2 तर्क अभी तक जो आ रहा है वो सरकार की तरफ से, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला खत्म होगा, सारे बैंक के थ्रू होंगे, दूसरा आप जो मुआवजा थे वो भी ज्यादा मिलेगा, ये 2 तर्क है। अब इधर देखिए, अब चारों तरफ हाहाकार है इस विषय को लेकर और इनके तर्कों को लेकर के, डिसमिल से कम की जमीन नहीं खरीद सकते और अब खरीद रहे हैं 5 डिसमिल की ज्यादा की जमीन। जी हां, तो आपको टैक्स इतने बढ़ा दिया है, इसमें बताए जाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ये 20% से बढ़ाकर 40% तक कर दी गई है, भारी भरकम वृद्धि। हम एक डाटा आपको बता रहे हैं, पहले स्क्वायर फीट में, वर्ग फीट में पहले क्या था और अब क्या है, तो वो पहले कैसा था अब में क्या अंतर है, वो हम रजिस्ट्री के जो शुल्क है वो हम आपको बताते हैं। पहला था 100 वर्ग फीट में, 100 वर्ग फीट आप पहले जब जमीन खरीदते थे तो रजिस्ट्री शुल्क देते थे 52,500 रुपए, अब रजिस्ट्री बढ़ करके 5,25,000 हो गए। पहले आप 1200 वर्ग फीट स्क्वायर फीट जमीन खरीदते थे तो 63,000 रजिस्ट्री शुल्क देते थे, अब वो बढ़ के हो गया 6,30,000 रुपए। पहले 1500 वर्ग फीट खरीदते थे 78,500 देते थे, अब वो बढ़कर 7,85,000 हो गए हैं। वैसे ही 2000 स्क्वायर फीट पहले 1,05,000 देते थे, वो बढ़कर 10,50,000 हो गए हैं। और 2500 वर्ग फीट का 1,21,000 देते थे, वो अब बढ़कर के 12,10,000 हो गए हैं। गाइडलाइन और डिस्प्ले में भी आपने देखा होगा कि पहले 100 वर्ग फीट का जो रेट था अब वो कितना बढ़ गया है भैया, पहले 52,500 रुपए था, वो बढ़कर 5,25,000 और इस तरीके से इजाफा हो रहा है। पहले रजिस्ट्री शुल्क क्या था, अब शुल्क क्या है, आप बताइए, है ना कमाल की बातें। और वित्त मंत्री जी की ये चौंकाने वाला सूचना, चौंकाने वाला नियम, गाइडलाइन इस बार फिर लागू हो गया है। अब इसमें सोचिएगा, गांव में भी तो किसान जमीन खेत वगैरह बेचते हैं, खरीदते हैं, अब क्या होगा, इतना भारी टैक्स, इतने भारी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क देना पड़ रहा है। इससे चारों तरफ अफरा तफरी है, विरोध प्रदर्शन है, कांग्रेस भी आड़े हाथ ले रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण जी, उनके भी काफिले को रोककर प्रदर्शन कर रहा है, कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेसी नहीं बल्कि जितने भी जो प्रॉपर्टी डीलर है, कारोबारी है, वो भी विरोध कर रहे हैं कि ये इससे तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा इस जगत में। अब देखना होगा भारी भरकम विरोध के बाद क्या इस गाइडलाइन में सरकार कुछ सुधार करती है, बदलाव करती है, या वैसा ही स्थापित वैसा ही थोप दे रही है जनता पर। होगा क्या, अब ये आगे बताएंगे, आगे पता चलेगा। दर्शकों मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।